तो स्वागत है आप सभी का बीएन ट्यूटोरियल में। तो आज की इस वीडियो में हम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम जो एक चैप्टर है जो कि स्टेफन स्पेंडर ने लिखा है, उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत अच्छी पोएम है बच्चों के ऊपर कि बच्चे कितना स्ट्रगल करते हैं आज की दुनिया में। उन्हीं के ऊपर ये पोएम उन्होंने लिखी है, उनके स्ट्रगल्स के ऊपर उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो स्टेफन स्पेंडर कौन है? स्टेफन स्पेंडर एक बहुत बड़े पोएट प्लस एक एसेइस्ट रह चुके हैं 19th सेंचुरी के। तो उन्होंने क्या किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वहां से उन्होंने डिग्री बिना लिए ही वो क्या किया, उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, इसलिए वो पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन करने के लिए वो अग्रसर थे। इसलिए उन्होंने डिग्री भी अपनी कंप्लीट नहीं की और बाद में जाके वो पेसिफिस्ट भी बन गए, मतलब पॉलिटिक्स में जो ज्वाइन करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पोएम्स फिर जो है एसेज लिखना शुरू किया और बहुत बड़े हस्ती बन गए 19th सेंचुरी में। तो अभी स्टीफन स्पेंडर की थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद हम लोग जल्दी से जल्दी कुछ वर्ड मीनिंग सॉल्व करके सीधा समरी की ओर बढ़ चलते हैं। तो इस पोएम में ना स्टीफन स्पेंडर जी ने जो बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव तरीके से वो जो हम लोग के जो बच्चे हैं वो जो स्लम एरियाज में रहते हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से कहा कि उनको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है। तो उन्हीं तकलीफों को एकदम सामने बताने के लिए आप लोगों को इस पोएम को लिखा गया है। तो जल्दी से जल्दी वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं कंप्लीट। तो पहला वर्ड मीनिंग हम लोग लेते हैं गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स का मतलब है ब्रीजी विंड्स। तो पोएम के शुरुआत में इस गस्टी वेव्स का वर्ड यूज किया गया ताकि क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे जो है विंड चल रहे हैं, मतलब तेज आंधियां चल रही है, उनमें से कुछ बच्चों का चेहरा वहां पे दिख जाता है। जैसे आपको ऐसा लगता है ना, ऐसे जब विंड चल रहा है तो उसमें से कुछ ऐसे धुंधला चीज ही दिखता है ना ऑपोजिट में, वैसे ही उन बच्चों का चेहरा दिख रहा था। मायूसी उदासी से उनका चेहरा एकदम भरा पड़ा था। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है हम लोग लेते हैं वो है पैलर। पैलर का मतलब है डल फेस। इन्हीं बच्चों का जो चेहरा था हैप्पी फेस नहीं था, उन्हीं का चेहरा डल फेसेस से भरा पड़ा था, उनमें उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। नेक्स्ट हो गया आपका स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब है नॉट फुल्ली ग्रोन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। इन्हीं बच्चों के बारे में जो स्टेफन स्पेंडर ने कहा इस पोएम में कि उन लोग का जो बॉडी स्किन है इतना चिकना है कि हड्डी भी उनकी पूरी दिख रही है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो कि न्यूट्रिशियस फूड उन लोग को नहीं मिलती है, इसकी वजह से उन लोग का जो बॉडी है एकदम स्किनी है, उन लोग का हड्डी भी दिख रहा है, मतलब इतना गरीब है कि खाने का भी पैसा नहीं है उन लोग के पास। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो है गार्नल। गार्नल का मतलब है रफ। रफ मतलब कि हो गया एकदम सरफेस जो है एकदम समान नहीं है। तो इनमें क्या किया, कंपेयर क्या किया, उन बच्चों का चेहरा जो है एकदम रफ है, मतलब कि ऐसा नहीं है कोई हैंडसम एकदम हीरोइन का जैसा एकदम ब्यूटीफुल लुक वाला लड़की या तो हीरो का जैसा हैंडसम लड़का या बच्चा, एकदम जैसा उन लोग का कंडीशन है उन लोग का कंडीशन का हिसाब से उन लोग का चेहरा भी एकदम रफ था। नेक्स्ट हो गया आपका पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग बॉय का मतलब है वेरी थिन बॉय, थिन एज शीट ऑफ पेपर। उन लोग का जो बॉडी का टेक्सचर था इतना पतला था कि एक पेपर का जैसा पतला, एकदम की स्किनी, मतलब कि एकदम हड्डी दिख रहा था, इतना चिकना उन लोग का शरीर था, क्योंकि उन लोग को खाने को भी कुछ मिलता नहीं था, क्योंकि वो लोग स्लम एरियाज में रहते थे। नेक्स्ट हो गया आपका जो वर्ड मीनिंग है वो है हेयर। हेयर का मतलब है सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब है जो मेन है उस थ्रोन का। थ्रोन मतलब कि सोच लीजिए उस सत्ता का जो मेन किंग है उसको बोला जाता है सक्सेसर। नेक्स्ट हो गया आपका विकेट। विकेट का मतलब है इविल। तो बच्चों को क्या लगता था कि ये जो दुनिया है ये विकेट लोगों से भरी हुई है, इसीलिए उनको इनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कितने भी महान आदमियों के नाम पोएम में ली गई है तो उनके महानता के बारे में उन लोग को मालूम था, लेकिन उन लोग को भी विकेट कहा गया था क्योंकि उन लोग को कोई पसंद नहीं करता था। स्लम के लोगों को आजकल भी इस 21st सेंचुरी में भी इस स्लम के लोगों को कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि उनको देखने से ही सभी लोगों को घिन आती है। ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कभी। नेक्स्ट हो गया आपका जो लास्ट हम लोग वर्ड मीनिंग लेते हैं वो है डूम। डूम मतलब कि डिजास्टर। इन गरीब जो स्लम एरियाज के बच्चों पर एक डिजास्टर है कि वो लोग कभी आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि उन लोग पे ना कोई ध्यान दे रहा है और दिन ब दिन वो लोग मतलब कि अपना ही रूटीन फॉलो कर रहे। उनका फादर भी एक स्लम में एरिया पैदा हुआ और वहीं पे गुजर गए
और उनके बेटे भी यही काम करके गुजर जा रहे हैं। तो उन लोग पर एक डिजास्टर है क्योंकि उन लोग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो पॉइंट की शुरुआत स्टीफन स्पेंडर जी ने कहा कि बहुत गरीब से गरीब स्लम एरियाज के बच्चों का ही सिचुएशन कहा गया है कि उन लोग को ये फर्स्ट पोएम का लाइंस में ही दर्शाया गया कि उन लोग का डल फेसेस है, मतलब कि उनमें कोई उम्मीद नहीं है, एकदम डल फेसेस, क्योंकि उन लोग को खाने को नहीं मिलता, उन लोग का जीवन एकदम बर्बाद हो रहा है, ना उनकी पढ़ाई ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उन लोग का स्टार्टिंग में ही एकदम डिस्क्रिप्टिव तरीके से पोएम का शुरुआत किया गया उन लोग के डल फेसेस और उन लोग के बॉडी स्किन टोन के वजह से। उनका जो स्किन है इतना पतला है, एज थिन ए शीट ऑफ पेपर कंपेयर किया गया है, ताकि उन लोग को ये समझाया जाए, मतलब रीडर्स को ये समझाया जाए कि उन लोग को खाने को भी कुछ नहीं मिलता, उन लोग का जो बॉडी है इतना पतला है ड्यू टू लैक ऑफ माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस चीज उन लोग को मिलती नहीं, एक दिन में 2 बार भी खाने को अच्छे से ठीक से उन लोग को नहीं मिलता, जिसके कारण उन लोग का बॉडी जो इतना चिकना है एज थिन ए शीट ऑफ पेपर। लेकिन उनमें से एक उन लोग का ही उसके बाद कहा गया है कि उन लोग का एक एरिया है, स्लम एरिया है, वहीं पे उन लोग का एक स्कूल है, लेकिन स्कूल में भी अच्छे से उन लोग का पढ़ाई होता नहीं है। स्कूल भी आपको मालूम ही है स्लम एरिया में स्कूल्स भी कैसे होंगे, एकदम गंदे रहते हैं, क्योंकि उन पे कोई ध्यान देता नहीं है। गवर्नमेंट तो बोलती है लेकिन कोई ध्यान देता नहीं है, तो बच्चे उनमें वहाँ पे जाके पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है उन लोग का, क्योंकि उन लोग पे ध्यान दिया नहीं जाता टीचर लोग, तो ऐसे ही जाते हैं वहाँ पे। प्लस उनमें से उन स्किनी, वो जो मैंने कहा इतने जो पतले चिकने बच्चों में से एक बच्चा था जो मतलब थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा 100 में से 99% थोड़ा सा 1% का डिफरेंस था। उस बच्चे को बाहर खेलना बहुत अच्छा लगता था, बाहर घूमना थोड़ा सा अच्छा लगता था, तो वो खिड़की से बैठ के वो देख रहा था बाहर कि कितना अच्छा मौसम है। वहाँ पे जो स्क्विरल जो रहते हैं, एनिमल जो है, उसके साथ खेलने में उसको मजा आता था। वो सोच रहा था कि काश मैं बाहर जाके खेल सकता। तो स्लम एरिया में ना कोई भी ऐसा बच्चा होता नहीं है जो कि पढ़ाई में मन दे, क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई रहता नहीं है। तो बचपन से उन लोग के दोस्त भी कैसे रहते मालूम है, कोई चोरी करता, कोई मर्डर करता, कोई जो है ये थेफ्ट, ये सब ही करता रहता है। बचपन से उन लोग को यही सीख मिलती है, क्योंकि उन लोग को पेट चलाना है। अगर पेट चलाना है तो पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से मिलेगा, जब आप चोरी करेंगे, जब आप थेफ्ट करेंगे या तो मर्डर करेंगे। यही सब स्लम एरिया के बच्चों का मेन मोटिव हो जाता है, क्योंकि उनको भी भूख लगता है ना, आपके जैसे और हमारे जैसे उन लोग को भी भूख लगता है, इसलिए वो लोग ये सब काम करते हैं, पढ़ाई नहीं करते। उन लोग का मेन मोटिव है पैसा कमाना, और कैसे कमाएंगे ये। तो स्टीफन स्पेंडर ने ये भी कहा कि उन लोग का जो स्कूल है, उनमें स्कूल की जो दीवारें है, वो जो वॉल्स है, वो वॉल्स भी ना एकदम डर्टी थे, मतलब एरिया भी एकदम स्लम एरिया में इतना कौन साफ सुथरा रहेगा, तो वॉल्स भी एकदम स्कूल का डर्टी ही था। तो जिसके कारण वहां के कुछ लोगों ने, बाहर के लोगों ने स्लम एरिया के स्कूल को मतलब अच्छा दिखाने के लिए कुछ डोनेट किया। डोनेट में क्या करेंगे, वॉल को डेकोरेट करने के लिए कुछ पिक्चर्स डोनेट किया। क्या क्या डोनेट किया, सोच लीजिए। टाइलोरीज वैली, एक वैली है, उसका पिक्चर ड्रॉ करके उनको दिया। नेक्स्ट हो गया आपका, सोच लीजिए फ्लावर का कुछ ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट हो गया आपका शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का जो है एक पिक्चर उन लोग को पोर्ट्रेट करके दिया। तो बच्चों को क्या लगा, बहुत बड़े हस्ती है। उनका जो थोड़ा सा बॉल्ड हेडेड थे, मतलब कि पीछे थोड़ा बाल था और ऊपर में थोड़ा सा उनका बाल नहीं था। तो उसी एरिया को कहा गया है राइजिंग सन। राइजिंग सन मतलब कि सोच लीजिए एक उम्मीद की किरण, जिस फोटो को आपको देख के लगेगा कि मुझ में भी करने की कुछ हिम्मत है, मैं भी इनके जैसा ही बन पाऊंगा। लेकिन बच्चों को ये नहीं दिखा, बच्चों को उल्टा डिमोटिवेशन लगा कि इनको तो भाई फेमस बना दिया गया, लेकिन हम लोग को कोई यहाँ पर जो है पूछता भी नहीं कि आप कैसे हो। तो इसलिए उन लोग को विलियम शेक्सपियर का जो लुक्स है उनके ऊपर तो अच्छा लगा कि उन बहुत बड़े हस्ती तो बन गए, लेकिन हम लोग का क्या, हम लोग ऐसा नहीं बन सकते। हम लोग को वही चोरी और मर्डर ये सभी करना पड़ेगा। ये उनके उसके बाद जो एक पिक्चर था वर्ल्ड का, मतलब रहता है ना वर्ल्ड मैप, तो एक जिसने डोनेट किया एक ड्राइंग में वर्ल्ड मैप था। तो वर्ल्ड मैप क्या है, पूरा वर्ल्ड दिखेगा, लेकिन उन लोग के लिए उन लोग का हमेशा नेगेटिव सेंस रहता है, क्योंकि
वहां के जो लोग हैं उन लोग को बचपन से ही घोट के पिलाया जाता है, आप लोग का कोई उम्मीद नहीं है, आप लोग यहीं पे पले बड़े हो और यहीं से आपका अर्थ ही उतर जाएगा। उन लोग को यही समझाया जाता है, आपको भी ये मालूम है अच्छे से। तो ये जो वर्ल्ड का जो मैप उन लोग को ड्राइंग करके वॉल पे लगाने के लिए बोला, तो सब लोग वर्ल्ड मैप तो देख रहे हैं, लेकिन उन लोग का कोई मौका नहीं है इन वर्ल्ड के सब शहरों, सिटीज, स्टेट्स को घूमने का, क्योंकि स्लम एरिया में ही वो उन लोग का जीवन, वही उन लोग का वर्ल्ड है। फिर उन लोग के अपीयरेंस के बारे में भी और कहा गया है कि जिन लोग के बच्चों का मतलब जो आंख का जो प्रॉब्लम है, उन लोग को क्या किया गया, उन लोग को चश्मा तो दिया गया, ठीक है, ताकि वो लोग देख सके, लेकिन चश्मा जो है एकदम वर्ल्ड लुकिंग, मतलब कि एकदम भारी स्टील का चश्मा दे दिया गया। ये जो मेरा जो चश्मा है आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का साइड में थोड़ा सा, ये एकदम अच्छे प्लास्टिक का बना है, तो जिसको पहन के मतलब यहाँ पे कोई दाग नहीं होता, ताकि मैं कंफर्टेबल रह सकूं। लेकिन उन बच्चों को क्या, ये सब जो प्लास्टिक का जो कुछ अच्छे प्लास्टिक का रहता है ना, उनमें से उन लोग को ये सब स्टील का बना दिया जाता है, ताकि उन लोग को मतलब किसी तरह उन लोग को दिया जाता है ताकि वो लोग देख सके। लेकिन उन बच्चों का जो चेहरा होता है उन एकदम यहाँ पे उन लोग का भारी हो जाता है, देखने में उन लोग का अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सब स्टील का बना रहता है, क्योंकि स्टील भारी रहता है और चेहरे पे स्टील और भी भारी हो जाता है, जिसके कारण ये सब में एरियाज में भी उन लोग का जो है ऐसा दाग हो जाता है। प्लस उन लोग का स्किनी बॉडी के बारे में भी स्टेफन स्पेंडर ने और कहा कि उन लोग का जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, इसके कारण उन लोग का बॉडी एकदम थिन हो गया है। इसके बारे में सभी बार बार उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कोई ध्यान दिया जाए, ताकि उन लोग को थोड़ा सा भी उन्हें से न्यूट्रिशन मिल सके, थोड़ा सा वो लोग मतलब कि हेल्दी हो सके। लास्टली स्टेफन स्पेंडर ने कहा कि इन बच्चों को भी थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा, स्लम एरियाज के बच्चों को प्रोटेक्टिव करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि ये लोग भी हम लोग का फ्यूचर सिक्योर कर सके। ऐसा नहीं है कि स्लम के बच्चे कुछ कर नहीं सकते, ये भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी और हम लोग को भी। उनको न्यूट्रिशन प्लस उन लोग का एजुकेशन सिस्टम भी हाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उन लोग को जो मैंने कहा रूम में जो उन लोग का जो वॉल में जो एक पेंटिंग था वर्ल्ड का, वर्ल्ड मैप, जो वैसा नहीं है कि वर्ल्ड मैप सिर्फ वर्ल्ड का जो मैप है वो छपा रह जाए वॉल में। उन लोग को वो चीज दिखाना पड़ेगा, उन लोग को थोड़ा सा घूमने का मौका देना पड़ेगा। वो जो ग्रीन फील्ड्स हैं वहां पे उन लोग को थोड़ा सा घूमने का मौका और खेलने का मौका देना पड़ेगा। स्लम एरिया में उन लोग को रखना ये बात जरूरी है नहीं, उन लोग को भी थोड़ा सा उड़ने का मौका दीजिए। वो लोग हमेशा जो है नीचे ही बैठे रहते हैं और नीचे ही उन लोग का जीवन बीत जाता है, तो उन लोग को भी थोड़ा सा मौका दीजिए। और लास्ट में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन कहा गया है इस पॉइंट के एंड में, हिस्ट्री डेयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। मतलब कि हिस्ट्री वही लोग बनाते हैं जो लोग हैं उन लोग को ही याद रखते हैं, जो लोग सूरज की तरह चमकते हैं। स्टेफन स्पेंडर ने ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कही है, और आपको भी हमेशा सूरज की तरह चमकता रहना चाहिए और दूसरों को भी चमकने का मौका देना चाहिए। तो यही पे होता है पोएम का एंडिंग और समरी भी एंडिंग। और जल्दी से जल्दी हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। सो पहला क्वेश्चन हम लोग जो लेते हैं वो है, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम। सोर क्रीम एक क्रीम है, उसका कलर कैसा होता है। और प्लस व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज्ड दिस कंपैरिजन टू डिस्क्राइब द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। मतलब कि क्लासरूम का जो वॉल है उसको इस सोर क्रीम के साथ क्यों कंपेयर किया गया। पहला क्वेश्चन का आंसर, सोर क्रीम कैसा कलर का होता है, ऑफ व्हाइट कलर का। ये जो मेरा जो कलर है थोड़ा सा ऑफ व्हाइट हो चुका है, तो इसको बोला जाता है ऑफ व्हाइट। मतलब कि पूरा एकदम सफेद नहीं, थोड़ा सा उनमें से ब्लैक थोड़ा सा हो जाना, ताकि दिखने में थोड़ा सा ऑफ व्हाइट लगे। नेक्स्ट हो गया आपका, ऑफ व्हाइट उन क्लासरूम के वॉल्स को क्यों कहा गया, ताकि ये बता सके कि उनका जो वॉल का जो कलर है एकदम डीम, एकदम की सोच लीजिए एकदम गंदा हो गया है, जिसके कारण ही उनको डोनेशन मिला है कुछ पिक्चर्स का, ताकि वो लोग वॉल में लगा सके। इतना गंदा हो चुका है स्लम के एरिया का, तो आपका जो कंडीशन है मालूम ही होगा। तो इनके कंडीशन के ऊपर ही वॉल को ऐसा ऑफ व्हाइट मतलब कहा गया है, सोर क्रीम के जैसा कहा गया है, क्योंकि उनका जो वॉल जो है एकदम गंदा दिख रहा है। और एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट जो लेते हैं वो है, व्हाट डू यू थिंक द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड अ चेंज। मतलब कि उन लोग का लाइफ कैसे इंप्रूव किया जाएगा, प्लस कैसे होगा।
जो ऑथर है स्टीफन स्पेंडर, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उन पे पूरा अच्छे से निगरानी करके उन लोग को इम्प्रूव करे। इम्प्रूव कैसे होगा? जब उन लोग को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा, जब उन लोग का कंडीशन, जो वहाँ का जो कंडीशन इतना खराब है, इससे भी उनको बहुत सारे डिजीज होते हैं, जिसके कारण उन लोग की जो लाइफ जो है एकदम एंड हो जाती है। जिसके कारण हम लोग को क्या करना है, हम लोग को भी और गवर्नमेंट को भी उनके एरिया को ठीक करना चाहिए, उन लोग के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहिए, उनका जो पॉवर्टी है उनको दूर कराना पड़ेगा। कैसे? उन लोग को थोड़ा सा फंडिंग देके, प्लस ये सब करने से ही वो लोग जो है थोड़ा सा उनको उम्मीद का किरण मिल जाएगा। जो स्टीफन स्पेंडर ने लास्ट लाइन में कहा, जो लोग सन की तरह शाइन करते हैं वो लोग ही हिस्ट्री बनाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए, उन लोग को भी पूरे ग्रीन फील्ड्स में थोड़ा सा खेलने का मौका देना चाहिए। स्लम एरिया में उन लोग का जिंदगी खत्म नहीं होता। तो कैसा लगा आपको ये समरी पोएम का जो स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है? तो शायद से उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आप ही लोगों का चैनल है। मिलते हैं आपको लास्ट चैप्टर फ्लेमिंगो के।